देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं। इसीलिए पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही सब कुछ हासिल होगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। इसको मान के चलिए कि पढ़ने से ही सब कुछ हासिल होगा। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना इसको पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये सितंबर का 23 सितंबर से और 30 सितंबर तक ये करंट अफेयर्स है। मतलब ये 8 दिन का करंट अफेयर्स है। ये सितंबर का लास्ट वीकली करंट अफेयर्स है। तो इसको हम देखते हैं और टॉप 100 क्वेश्चंस लेते हैं इस वीक के, क्या क्या इस वीक में घटित हुई है उनको जानते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में हमसे यही पूछा जाता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है एसएसबी का महानिदेशक। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, इसने किस भारतीय हल्के टैंक का प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम एक अत्यंत बहुमुखी प्लेटफॉर्म है? तो उसका नाम है जोरावर। अगला प्रश्न देखते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप्स, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल जो भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जो पोर्टल हैं उनके बारे में एक अलग वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो स्विट्जरलैंड ने हासिल किया। इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में ही है। और आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे कि कई संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे हैं? जेनेवा में। अगला प्रश्न है फ्रांस के लियोन में आयोजित विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में भारत ने कितने कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक जीते? तो इन्होंने बता दिया कि 12 उत्कृष्टता पदक जीते हैं। तो आप अगर रीजनिंग पढ़े होंगे तो अगर आप डी पे ज़्यादा अगर ना जाएं तो एक प्रश्न ऑप्शन आपका ये सटीक बैठ रहा है, चौथा बी वाला ऑप्शन यही सही है, क्योंकि इन्होंने भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक जीते। टोटल 16 पदक जीते हैं। किस प्रतियोगिता में? विश्व कौशल प्रतियोगिता में। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये लियोन में आयोजित हुआ था। लियोन कहाँ स्थित है? फ्रांस से स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ। और क्या चाहिए आपको? बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न 76वें एमी पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श FOC का 7वां दौर ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना है, इसमें अर्जेंटीना और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ पे आयोजित हुआ क्या? FOC परामर्श का 7वां दौर भारत और अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के देश है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो ऑप्शन भारत। BBVA कोलंबिया और विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विश्व के पहले जैव विविधता बॉन्ड की पहली किस्त जारी की है? तो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन ये सही है। हाल ही में किसने सियाचिन में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली दूसरी भारतीय सेना की महिला अधिकारी और सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? तो कैप्टन सुप्रीता सीटी हैं। ये भी सितंबर में ही बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसको? रिगोबर्टा मेंचुम को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन देता है। यह फाउंडेशन भारत सरकार के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो शांति, सद्भाव और गांधी और मंडेला के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, देवदार की लकड़ी से बना एक बक्सा और भारत, नेपाल और बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र शामिल होता है। इस पुरस्कार की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर की गई। साल 2019 में इस पुरस्कार को परम पावन दलाई लामा ने प्राप्त किया था। मतलब 2019 में किसने प्राप्त किया था? तो दलाई लामा ने प्राप्त किया था। 2020 का किसको मिला है? तो 2020 का मिला है रिगोबर्टा मेंचुम को। तो ये था गांधी मंडेला पुरस्कार से संबंधित फैक्ट्स। 12 नंबर क्वेश्चन हाल ही में कहाँ
एक चिकित्सा संस्थान के भीतर भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है, ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के दौरान सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के कार्मिकों को कितने विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए? तो टोटल 94 सेवा अलंकरण प्रदान किए हैं। हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विनय क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मनोलो मार्केज को नियुक्त किया है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बुडापेस्ट में आयोजित 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला प्रथम देश घोषित होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये जॉर्डन देश बना है, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संतोष कश्यप को, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किसका संस्करण? विश्व खाद्य भारत का तीसरा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो ये भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी कौन सा अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छता ही सेवा, ऑप्शन ए। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर जी को नियुक्त किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग कुनारा दिसानायके, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलेग और निकोलोई किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रूसी यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री। हाल ही में भारतीय रेलवे IRCTC और उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कौन सी ट्रेन चलाई जाएंगी? तो भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, क्या नाम रखा है? शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये USA के साथ समझौता किया है, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले प्रमुख होंगे अमरप्रीत सिंह। इस समय वर्तमान में ये क्या हैं? तो वर्तमान में है ये वायुसेना के उप प्रमुख थे, अब ये नियुक्त हो चुके हैं अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट गुजरात के वडोदरा में आयोजित व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में एथलीट नाजिरा बानो ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। हाल ही में हंगरी में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। अभी हमने पढ़ा था बुडापेस्ट में, आप याद कीजिए, FIDE में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, टोटल 2 मेडल जीते हैं। बुडापेस्ट हंगरी की ही राजधानी। हाल ही में राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में लगातार दूसरे वर्ष कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है, राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने जॉर्जिया के तिबिलिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में अपने पहले ही मैच में MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मिश्रित मार्शल आर्ट मुकाबला जीतकर इतिहास रचा है? तो किसने रचा है? संग्राम सिंह ने। हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 23 सितंबर को कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 97वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2025 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है? तो लापता लेडीज है ये प्रश्न, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो, क्या है इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप अगर हल्का सा भी माइंड लगाते तो आप जान जाते कि यूपी जब लगा हुआ है तो कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में ही होगा, ऑप्शन सी सही। हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया भर में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 सितंबर को मनाया गया विश्व बॉलीवुड दिवस। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की कमान सौंपी है? तो सुनीता विलियम्स जी को सौंपी है। वैश्विक स्तर पर टॉप 50 मेगा हब हवाई अड्डों में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो 24वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है? तो रिया सिंघा को पहनाया गया। हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया भर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 सितंबर को मनाया गया।
देखिए ध्यान दीजिए कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 24 सितंबर को बॉलीवुड दिवस और 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। फिर देखिए विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया 25 सितंबर को ही मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA फार्मूला 2 चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं कुश मैनी, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बागवानी विज्ञान में अपने कार्य के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का पुरस्कार मिला है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर, कौन सा पुरस्कार है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा, तो किसको किया जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है, ये है 124वें स्थान पे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति APC ने अपनी 34वीं कार्यकारी बोर्ड में बैठक में दक्षिण एशिया के लिए किसे उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो दीपा मलिक को नियुक्त किया है, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों में बड़े कूड़ों के बैग ले जाना अनिवार्य होगा, तो ये सिक्किम ने किया है। हाल ही में किस देश ने ET आधारित वीजा प्रणाली सभी विदेशियों के लिए पुनः बहाल कर दी है, जिसके अंतर्गत सभी विदेशियों को वीजा आवेदन करने की अनुमति मिल गई है, तो ये श्रीलंका है। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो ये 39वें स्थान पे है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में पूरे विश्व में हर वर्ष की तरह विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शपथ लिया है। हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित आम सभा की बैठक में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन इसका सी सही है, कलिकेश नारायण सिंह देव को इसका अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आलोक रंजन को, ऑप्शन ये सही है। हाल ही में भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीमा सुरक्षा बल BSF ने किसे अपना नया विशेष महानिदेशक नियुक्त किया, R प्रसाद मीणा को नियुक्त किया है, ऑप्शन सी। 57 का क्या है, सी सही है। हाल ही में आईफा 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जयपुर में किया जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई है, तो चुनी गई है लापता लेडीज। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक बार आप देखिएगा जरूर। इसी मूवी में वो गाना है वो सजनी रे जो इस समय चल रहा है। मनकेडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, तो ओडिशा राज्य ने दर्जा दिया है। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने से मंजूरी मिल गई है, तो शंख एयरलाइंस है। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो 2 नए वाणिज्य दूतावास कहाँ खोले जाएंगे, USA में खोले जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है, तो हारून लोरगट को बनाया गया है, ऑप्शन बी सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो जयपुर में किया है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी। 41वें भारतीय तटरक्षक ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, RK सिंह ने, ऑप्शन सी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया, तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 24 को बॉलीवुड दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है, तो पुणे एयरपोर्ट का। इसका पहले पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था लोहे गांव एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तो MP के बने हैं। अभी हमने इसको पढ़ा है, प्रश्न थोड़ा घुमा दिया है, इस समय राज्य पूछ लिया और पहले जस्टिस को पूछ लिया था। किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो SP धारकर जो हैं वो अगले उप प्रमुख नियुक्त होंगे, क्योंकि जो अमरप्रीत सिंह हैं ये उप प्रमुख थे और इनको सेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो अब क्या होंगे, अब ये एयर मार्शल जो हैं SP धारकर, इनको उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। किस बैंक ने EG माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि
24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया। ऑप्शन सी सही। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया है? SMS रामचंद्र राव ने शपथ लिया है। ऑप्शन ए सही है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। बी बनलालवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो कंबोडिया में इनको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये जापान के अगला प्रधानमंत्री ये हैं बने हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइन से साझेदारी की है? तो 10 एयरलाइन से साझेदारी की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को। ऑप्शन ए। हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन बी 28 सितंबर को। हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को। हाल ही में भारत में गनर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 सितंबर को ही मनाया गया। हाल ही में नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पे? नीदरलैंड में। तो किसको नियुक्त किया गया? कुमार तुहिन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी। हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो मनाया है 27 सितंबर को। ऑप्शन ए। हाल ही में आयोजित IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप भारत के कमल चावला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो जगतगुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा को। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा अभिनेता या नर्तक श्रेणी में किसे सबसे सफल स्टार के रूप में सम्मानित किया? तो मेगा स्टार चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो प्रत्यक्षा रे को। ऑप्शन ए। इस साल रे ने फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक जीते, 4 स्वर्ण जीते, 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल 6 मेडल जीते। कहाँ पे आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, तो इसीलिए इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे मिथुन दादा मिथुन चक्रवर्ती को। बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो गुलबीर सिंह ने जीता है। न्यायमूर्ति मोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के रूप में शपथ लिया है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो रविंद्र जडेजा हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर। तो दोस्तों क्रम संख्या कुछ हो सकता है गलत हो गया हो, लेकिन आपको 100+ क्वेश्चन हमने इसमें प्रोवाइड कराए हैं। बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे तो उनको हमने स्किप कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे और दमदार क्वेश्चंस हैं इस वीक के। अब आपको अगले वीक में हम मिलेंगे। अगले वीक में कब? अगले वीक में हम 7 अक्टूबर को मिलेंगे आपसे, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स आपको लाएंगे टॉप 100। इस बीच में हम आपको क्या क्या कंटेंट देंगे? इसके बीच हम देखिए अप्रैल से लेकर जून तक जो भी करंट अफेयर्स है 3 महीने का 200, 250, 300, 400, 500 वो लाएंगे, और फिर जुलाई से लेकर सितंबर खत्म हो गया तो जुलाई से लेकर सितंबर तक लगभग 500 करंट अफेयर्स, इसका हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ये 3 मंथ का जो है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। जनवरी से मार्च तक हमने करा दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अप्रैल से जून तक होगा, फिर जुलाई से सितंबर तक होगा, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने का आएगा, और इस तरह से 4 वीडियो में पूरे साल का करंट अफेयर्स हम आपको दे देंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।